अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हदीस की बात कि फरमा है कि तीन साथी कहीं सफ़र में जा रहे थे। चलते चलते रात हो गई तो रात गुजारने के लिए वो एक गार में यानी पहाड़ के किनारे भुयार में ठहरे, दाखिल हो गए भुयार में। कि उसी दौरान यानी पहाड़ से आंधी तूफान चलने के बाद क्या होगा, कभी कभी झाड़ पहाड़ गिरते हैं, झाड़ पत्थर वगैरह गिरते हैं, तो बड़ा पत्थर आके उस भुयार के दरवाजे के मुंह को यानी भुयार के मुंह को आके बड़ा पत्थर यानी आके बिल्कुल यानी यानी भुयार में जो बैठे थे तीन साथी, तो क्या हो गए, बंद हो गए। भुयार के मुंह पे वो पत्थर आके आंधी तूफान चलने की वजह से भुयार के मुंह को वो पत्थर अच्छा पक्का लग जाने के बाद उनसे यानी लौट रहे तो भी नहीं लौटे जाने के बाद उन्होंने सोचे कि बोले अब अपनी जो अमाल है, अपने इखलास से जो अमाल करे है वो दुआ खैर करेंगे तब ये पत्थर हटेगा। तो उन्होंने दुआ करे। कैसी दुआ करे कि बोले कि एक साथी यानी उसने दुआ ये की कि ये अल्लाह, मैं बकरियां चराता था और बकरियां चराने के बाद शाम को पहले बिल्कुल माँ बाप को दूध ले जा कर देता था, मगर एक रोज़ जो है तो लेट होगा, टाइम होगा, तो मैंने क्या किया, दूध जब लेट लेके गया तो माँ बाप सो चुके थे, मगर फिर भी उनके लिए जब दूध लेकर गया तो उनको जगाया नहीं मैंने, बल्कि उनके पास में बिल्कुल खड़ा रहा दूध को लेके। तो माँ बाप जब सवेरे उठे तो बोले बेटे हम तो सो गए थे, तू कब से खड़ा? बोले मैं ज़रा लेट आया मगर दूध लेकर खड़ा बोले आपके लिए। तो माँ बाप ने दुआ दी तो बोले या अल्लाह तुझे वो आदा पसंद आई होंगी तो ये चट्टान को बाजू कर दे। बोले जो हम तो थोड़ी सी सरक गई, क्या वो चट्टान, वो बड़ा पत्थर थोड़ा सा सरक गया। बाद में दूसरे ने दुआ करा कि अल्लाह कुछ मजदूरों को मैंने मजदूरी पर रखा था, सबको मैंने मजदूरी दे दी, मगर एक मजदूर अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया था, मैंने उसकी मजदूरी और उसकी मजदूरी रकम को कारोबार में लगा दिया, यहाँ तक कि माल में बहुत कुछ इजाफा हुआ, फ़ायदा हुआ। कुछ अरसे के बाद वो एक दिन आया और आकर कहा अल्लाह के बंदे मुझे मेरी मजदूरी दे दे। मैंने कहा ये ऊँट, गाय, बकरियाँ, ये जो भी कुछ है नज़र आ रहा है ये सब तुम्हारी मजदूरी है, यानी तुम्हारी मजदूरी को कारोबार में लगाकर ये फ़ायदा हासिल हुआ है। और उसने कहा कि अल्लाह के बंदे मजाक न कर। तो मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ। चुनाचे मेरी वजाहत के बाद वो सारा माल ले तो उसने जो भी था वो सब बिल्कुल इन्हें दे दिया, जो ऊँट बकरियाँ जो थी। बोले तो अगर मैंने ये अल्लाह ये काम सिर्फ आपकी रज़ा के लिए खातिर किया होगा तो ये मुसीबत जिसमें हम फंसे हुए हैं दूर फरमा दे। तो चुनाचे वो चट्टान बिल्कुल सरक गई और गार का मुंह खुल गया और हम सब बाहर निकल आए। तो ऐसा इखलास से काम करेंगे तब अल्लाह को आदा पसंद आती है। और सुनिए आगे, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं कसम खाकर तीन चीज़ें बयान करता हूँ और उसके बाद एक बात ख़ास तौर से तुम्हें बताऊँगा, उसको अच्छी तरह महफूज रखना। वो तीन बातें जिन पर मैं कसम खाता हूँ उनमें से पहली ये है कि किसी बंदे का माल सदका करने से कम नहीं होता। दूसरे ये कि जिस शख्स पर जुल्म किया जाए और वो उस पर सब्र करे तो अल्लाह उस सब्र की वजह से उसकी इज्जत बढ़ाते हैं। तीसरे ये कि जो शख्स लोगों से मांगने का दरवाज़ा खोलता है अल्लाह उस पर फ़क्र व फाका का दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बात तुम्हें बताता हूँ, उसे याद रखो। दुनिया में चार किस्म के लोग होते हैं। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल और इल्म अता फरमाया हो
وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو کہ اس کی مرضی کے خلاف خرچ نہیں کرتا بلکہ صلہ رحمی میں خرچ کرتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے مال نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، یہ شخص قیامت میں سب سے بہترین درجوں میں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں دیا، وہ سچی نیت رکھتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح سے نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو اللہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو بھی وہی ثواب دیتے ہیں جو پہلے شخص کا ہے۔ تو اس طرح دونوں کا ثواب برابر ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے تو یعنی جو بھی کام کرے اخلاص سے نیت سے کرے تو اللہ اپنے کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ بس تو پھر اللہ ہی اللہ، تو کر دو پھر لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیجیے۔ ایسے یعنی عبرت نصیحت کی باتیں، حدیث کی باتیں، ایسا سبق سننے کے بعد بات سمجھ میں آتی، سمجھ میں آنے کے بعد عمل کرنا آسان ہوتا۔ تو اللہ اپنے کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد